नमस्कार किसान भाइयों गन्ना 0238 की पेड़ी में इस समय एक कैंसर जैसे रोग की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समाधान कैंसर की तरह ही शुरुआत में ही पहचान करके किया जा सकता है। बाद में इसका कोई इलाज नहीं है और सच कहूँ तो दवाई से ज़्यादा एक देसी इलाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ज़्यादा कारगर है। वरना आपकी गन्ना पेड़ी बैठती चली जाएगी और आप स्प्रे पर स्प्रे करते रहिए, कीटनाशक पर कीटनाशक डालते रहिए, लेकिन रोग का इलाज नहीं होगा। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पहले मैं इस रोग की पहचान बताता हूं। आप भी उसी प्रकार अपनी गन्ना पेड़ी पर जाइए और उसका भी बारीकी से निरीक्षण कीजिए, कहीं आपकी गन्ना पेड़ी में तो ये रोग नहीं लग गया है। गन्ना पेड़ी में 99% यह रोग लगता है और 1% ही संभावना गन्ना पौधे में है। अब आप ये भी समझे कि ये जो रोग लगता है बाहरी साइड से लगता है, यानी कि जहाँ पर मेड़ होती है या रास्ता हो वहाँ पर ये रोग लगने का शुरुआत इसकी होती है। गन्ना पेड़ी के बीच में से खेत के बीच में यह रोग न के बराबर ही आपको दिखाई देगा। दूसरा है कि जहाँ पर खरपतवार ज़्यादा हों, जिस खेत के जो साइड हैं, बाहर है, बाहरी हिस्से हैं, उनमें खरपतवार ज़्यादा हों, वहाँ पर भी ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? जो ये जिन गन्ना पौधों में लगता है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं गन्ना पौधे की वे छोटी छोटी नज़र आएंगी, पीली पीली नज़र आएंगी। साथ ही आपको जब पत्तियाँ उखाड़ के देखते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो छोटी छोटी सफ़ेद रंग की जुएँ सी नज़र आएंगी जो धीरे धीरे चलती हैं। साथ ही सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ भी होता है। ये इसी को मिलीबग कहते हैं और ये आम की फसल से आता है। यही रोग है जिसका समाधान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर आपको जो चींटियाँ हैं वे भी चलती हुई नज़र आएंगी, वे इन्हीं को खाती हैं और जो ये सफ़ेद सफ़ेद सा चिपचिपा पदार्थ होता है वो इनका मल होता है। किसान भाइयों, ये पोका बोइंग, टॉप बोरर जैसी बीमारियों से भी घातक है, क्योंकि वहाँ तो आप कीटनाशक या फंगीसाइड लगाकर कुछ रोग को रोक सकते हैं, उसका समाधान खोज सकते हैं। लेकिन जब ये एक बार मिलीबग जो सफ़ेद जुएँ सी हैं ये जब प्रौढ़ हो जाती हैं तो ये अपने ऊपर शरीर के ऊपर मोम जैसी एक परत बना लेते हैं। तो जब भी हम किसी कीटनाशक का इन पर यूज़ करते हैं तो जो मोम की परत इनके ऊपर होती है उस पर कोई असर नहीं दिखाती, और जब इसको लगता है कि बाहर कुछ खतरा है तो ये खाना पीना भी छोड़ देती हैं और ये काफ़ी दिनों तक मरती भी नहीं है। तो इसीलिए इसका बाद में चल कर के कोई इलाज नहीं होता। काफ़ी किसान भाइयाँ इससे परिचित भी हैं, जिनके खेतों में ये पहली साल भी लगा है तो वे जानते हैं कि कई बार स्प्रे करने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं होता। इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक, यदि गन्ना पौधे में या पेड़ी में मैं कहूँ तो यही रोग है। बाकी सभी रोगों के इलाज किए जा सकते हैं, लेकिन इसका तो न के बराबर ही है। जिस शुरुआत में इसका इलाज कर लिया जाता है तो हो जाता है, वरना बाद में इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इसका इलाज क्या है। तो जब जब आप शुरू में इसको अपने गन्ना पेड़ी खेत में देखते हो तो चारों तरफ जब सर्वे करोगे और आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे गन्ना खेत में भी है, तो एक इलाज तो इसका दवाई का है। इसमें आप क्लोरोपाइरिफास 50 ml और 20 ml जो लिक्विड आता है सल्फ़र 80% WDG, और कोई भी इसके साथ में आप फंगीसाइड कार्बनडाजिम या मैनकोजेब वो लेकर के, ये मैंने जो बताया एक टंकी का बताया, क्योंकि आप पूरे खेत में तो लगाओगे नहीं, जहाँ पर कुछ एरिया शुरू में आपको दिखाई देंगे तो वहाँ पर एक टंकी में ये मात्रा लेकर के आपको इसका स्प्रे वहीं पर करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप स्प्रे कर रहे हो उस एरिया के 2 मीटर अंदर तक भी करना आपको पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी इसका असर जा चुका होता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और उस खेत में आपको चारों तरफ एक बार स्प्रे भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसका असर इस खेत में चारों तरफ को आ जाता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए आप उस खेत में चारों तरफ भी इस दवाई का इस्तेमाल कर दें। यदि क्लोरो ना मिले तो आप ध्यान रखें जिस दवाई के पीछे भी फोस लगाओ, जैसे कि क्लोरोपाइरिफास, तो फास जिस दवाई के पीछे भी लगा हो, तो जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस, तो मोनोक्रोटोफॉस का यदि इस्तेमाल करना चाहें तो उसको 20 ml ही टंकी
टंकी में यूज करें, क्योंकि ये ज़्यादा गैस बनाती है, ख़तरनाक है। इसका भी आप क्लोरो की जगह यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप एक बात का और भी ध्यान रखें, जब आप जहाँ पर भी इसका स्प्रे करें, जिस एरिया में यदि आपके गन्ना पेड़ी में है, तो 1 हफ्ता बाद आप दोबारा से उस पर वहाँ पर स्प्रे करें, क्योंकि इसके ये तो मर जाते हैं लेकिन इनके अंडे रह जाते हैं, वे नहीं मरते, उनमें से बच्चे फिर निकल आते हैं। तो यदि आप 7 दिन बाद दोबारा स्प्रे करोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, इसका जो देसी इलाज है, सबसे कारगर 100% इलाज है, वो ये है कि जिन क्षेत्र में भी ये लगा है, यानी कि आपके गन्ना के जिस एरिया में लगा है, वहाँ की सभी पत्तियाँ नीचे से उखाड़ दो। तो इनके साथ जो ये जुएँ सी हैं, सफ़ेद जो मीलीबग है, ये भी निकल आएगा, इसके अंडे भी निकल आएंगे, और ये सब जो पत्तियों पे ही चिपकते हैं तो पत्तियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर इनको अंडे देने की नहीं दे सकते ये, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है चलने की, दूसरे पौधे तक जाने की बहुत ज़्यादा कम होती है, तो फिर ये चल नहीं पाते। तो आप इनकी पत्ती नीचे से उखाड़ दीजिए और आप इनको बाहर फेंक दीजिए, या वहाँ भी पड़े रहेंगे तो भी ये गन्ना पौधों पर नहीं चढ़ पाएंगी। ये इसका सबसे अच्छा इलाज है। और आप उस पर फिर एक स्प्रे यदि लगा दें, जो मैंने आपको पहले बताया, तो फिर सोने पे सुहागा है। वरना आप यदि इसकी पत्तियाँ भी उखाड़ देंगे तो भी 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे नीचे से पत्तियाँ उखाड़ दीजिए, और हो सके तो उस खेत की चारों तरफ की ही पत्तियाँ आप उखाड़ दें। जो साइड के जो नालियाँ बनाते हैं हम गन्ना बुआई में, उसकी जो साइड की जो जितने भी लाइनें हैं, उनकी पत्तियाँ उखाड़ देंगे, तो फिर ये रोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही इसका 100% इलाज है, और देसी इलाज, इसके अलावा इसका कोई भी 100% कारगर इलाज नहीं है। तो आप समय रहते अपने गन्ना पेड़ी में जाइए, उस रोग को पहचानिए और इसका इलाज जब मैंने बताया उसी हिसाब से करिए। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।